हेलो दोस्तों, डियर स्टूडेंट, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आपको एक जीरो दे देगा, एक मतलब कि एक एक्स का वैल्यू दे दिया और बोल रहा है ये कि यहाँ 3x + 4x + 2 के एक पॉलिनॉमियल दे दिया है। तो ये बोल रहा है कि पता कीजिए कि के का वैल्यू क्या है और आपको एक जीरो दे दिया है। तो कुछ नहीं करना है, इस टाइप का जो है सो बहुत इजी है, एग्जाम में भी बहुत आते हैं। तो सबसे पहले हमको पॉलिनॉमियल जो दिया हुआ है हम वो लिख लेते हैं। 3x² + 4x + 2 के इसको इक्वल टू जीरो कर देते हैं। ठीक है, इक्वल टू जीरो करने के बाद जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ -2 पुट कर देंगे। ठीक है, 3 - 2, क्योंकि -2 इसका जीरो है। और ये जान लीजिए कि जीरो इसलिए इसको बोला जाता है, जब हम पॉलिनॉमियल में मतलब एक्स का वैल्यू जब -2 रखेंगे तो ये सारा जीरो के इक्वल हो जाएगा, इसलिए इसे जीरो बोला जाता है। +4 -2 + 2 × के। तो यहाँ हमने क्या किया, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ एक्स का वैल्यू को हमने जीरो पुट किया। अब इसको तुरंत हम लोग डिडक्ट कर लेते। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 4 2 जा -8 + 2 के, 4 3 जा 12 -8 + 2 के इक्वल टू जीरो। बारे 12 में 8 गया, 4 + 2 के इक्वल टू जीरो। तो 2 के जैसा कि हम लोग जानते हैं बराबर के उस पार गया तो ये हो गया -4 के बराबर -4/2, 2 2 जा तो के का वैल्यू आ गया है दोस्तों -2। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम इसी ढंग से बनाएंगे। ओके, चलिए अब अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख। और ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि राइट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इतना मतलब कि मेरे को कोई जीरो नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हमको बोल रहा है कि आप इसका जीरो निकालिए। तो सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब कि इसका डिग्री 2 है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं जितना डिग्री होता है उसका जीरो उतना ही होता है। तो इसको हम लोग को तोड़ना है, इसको हम लोग को बनाना। कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन? सबसे पहले करना क्या है, इसको आप इसी ढंग से लिख के इक्वल टू जीरो कीजिए। उसके बाद x² आगे और ये पीछे जो कांस्टेंट है उसको उसी ढंग से लिखिए। बीच का जो -x है इसको मत लिखना है, ये -x को तोड़ना है हमको। इस ढंग से तोड़ेंगे, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हालांकि जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास करेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, कम से कम 40-50 क्वेश्चन बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल इस टाइप में अभी आपको बता देते हैं कि जब हम पहले ये दोनों जो लिखे -6 × x², तो ये होता है -6x²। इसको इंटू करके कहीं साइड में लिख लीजिए। इसको इस ढंग से आप स्प्लिट कीजिए कि इसका जो कंपोनेंट है वो उसका इंटू इतना हो जाए और जोड़ घटाव इतना हो जाएगा। -x मतलब कि हो जाना चाहिए। जैसे कि हम आपको बताते हैं, -3x + 2x करें तो 2x में 3x गया -x। ये दोनों को जब हम इंटू करेंगे 2x × -3x तो ये -6x² आ जाना चाहिए। तो सही है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट ये हो गया, मेरा सेकेंड पार्ट। ये दोनों में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो x कॉमन लिए इसमें, x -3 बच गया। फिर यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए, यहाँ भी x -3। एक इम्पोर्टेंट बात यह है ना कि जहाँ जितना इसमें जो कॉमन बचता है उतना ही सेकेंड वाला पार्ट में ही बचता है। अब x -3 दोनों पार्ट में है तो x -3 कॉमन हो गया। क्या बच गया आपके पास, x + 2 बच गया। कॉमन लेने तो आता ही होगा आप लोग को। इसको बारी बारी से जीरो के बराबर कर देंगे। x -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, +2 उधर जाएगा तो -2। कैसा है, 3 और -2 इसका जीरो हो गया, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसके पावर में 2 था तो इसका जो वैल्यू हुआ 2 आया। देखिए दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन 1 के टाइप का ही क्वेश्चन है। इसमें यही है कि यहाँ पर हम लोग को a का वैल्यू निकालना हुआ, k का वैल्यू निकालना था, बट लेकिन यहाँ पर x + a इज ए फैक्टर सॉल्यूशन। x + a फैक्टर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो बना लेंगे। मतलब कि जीरो बनाने का मतलब बोले x का वैल्यू बना लेंगे। x + a बराबर जीरो, तो x का वैल्यू क्या हो गया, -है। तो ये आप क्या करते हैं, आप तो हम लोग जानते हैं कि क्या करना है। नाउ हम लोग को क्या करना है, जो पॉलिनॉमियल है वो पॉलिनॉमियल को फ़िलहाल लिख लेते हैं दोस्तों, और इसको जीरो के इक्वल टू कर देते हैं। अब x के जगह पर -a,
ठीक है। एक्स की जगह पर क्या रखना है, माइनस है। हालांकि आप लोग जानते होंगे दो संख्या के बीच में, दो नंबर के बीच में कुछ नहीं होता है, तो इंटू होता है, ठीक है। तो इस लाइक 5 इंटू ए हो गया ये 2 माइनस ए का स्क्वायर, किसी भी माइनस नेगेटिव चीज़ का स्क्वायर तो ख़त्म हो जाता है, तो माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही हो जाएगा, 2a इंटू ए, तो ये भी ए गुना ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 10। तो अब ये आ गया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि हम लोग जानते ही है कि नहीं जानते हैं, बताइए। जानते हैं। ये दोनों को सिर्फ ऐसे लिख दिए, बीच वाले को छोड़ दिए। अब क्या करना है ना, इस दोनों को इंटू करना है। 10 4 जा 40, 40a स्क्वायर कहीं लिख लेते हैं। अब इसको इस ढंग से तोड़ेंगे कि 40a स्क्वायर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करें, किस ढंग से इसको तोड़ना है, तो चलिए एक्चुअली फ्रेंड यहाँ पर जो था ना मिस हो गया, यहाँ पे एक्स बराबर माइनस से पुट करना था, तो सब जगह हमने ए ही पुट कर दिया इसके कारण। तो यहाँ पर तो माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, बट यहाँ पर क्या हो गया, ए इंटू ए, तो ये माइनस में था, यहाँ प्लस माइनस माइनस 2a इंटू ए 2a स्क्वायर, 5 इंटू माइनस है माइनस 5a प्लस 10। चलिए, तो ये दोनों ख़त्म हो गया, 2a स्क्वायर में 2a स्क्वायर गया ख़त्म। तब मेरे पास जो बच गया है माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। 10 5a को उधर भेज देते हैं हम लोग, माइनस 5a है, इधर आ गया तो प्लस 5a हो गया। ये इंटू का रिलेशनशिप, तो 5 इधर आ जाएगा, 5 2 या 10, तो a बराबर 2 हो गया है। इस ढंग से a का वैल्यू कितना हो गया है। हाँ हेलो फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में भारी लग रहा है, देख कर डरना नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं इसमें, ठीक है। सिर्फ आप लोग को ये चीज़, एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब कि सम ऑफ 0 बराबर माइनस बी बटा ए, और अल्फ़ा बीटा बराबर सी बटा ए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 0, ठीक है। ये दोनों अल्फ़ा और बीटा आर द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इतना फाइंड द वैल्यू, इतना अल्फ़ा बीटा 0 है, तो इसका जो v किसको बोलते हैं, ये होता है ये यहाँ पर v कुछ नहीं है तो 1 है, इसी मतलब v कोएफिशिएंट ऑफ x का मल्टीपल को ही v बोला है, x का जो आगे, ठीक है। तो ये हो गया -1, v क्या हो गया आपको 1, इसके आगे माइनस लगा हुआ था इसलिए -1, ये हो गया 6 अल्फ़ा बीटा, ये हो गया आपको c बटा है, c आपका -2, c हो गया कांस्टेंट, a हो गया 6, तो ये हो गया है -1/3, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, क्या निकालना है हमको, ना निकालना क्या है, अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा। तो इसको हालांकि हम लोग भिन्न का जोड़, जैसा कि हम लोग बोलते हैं भिन्न का जोड़, मतलब फ्रैक्शन वाला सम जो है उसको निकालते हैं। तो बीटा अल्फ़ा का गुना बीटा अल्फ़ा का एलसीएम जो बीटा अल्फ़ा, इस टाइप का जब भी एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर जो नोमिनेटर होगा इस टाइप से कर लेंगे, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर। खास करके इस टाइप का एलसीएम में जब नीचे का डिनोमिनेटर को प्रोडक्ट कर देते, गुना कर देते, ओके। तो ये हो गया है, यहाँ तक कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। जैसा कि एक फार्मूला, जैसे कि हम लोग बहुत पहले सीखते आए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो वही फार्मूला यहाँ पुट करेंगे, लेकिन उसका सेकंड रूप, मतलब कि यहाँ पर हम इसको इस ढंग से पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ये ड्राइव किया जाता है ये फार्मूला बीटा अल्फ़ा। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, वैल्यू पुट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, -1/6, 2 इंटू अल्फ़ा बीटा क्या है, -1/3, अल्फ़ा बीटा क्या है -1, बीटा अल्फ़ा बोलो या अल्फ़ा बीटा बोलो, बात तो एक ही है, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36,
ठीक है। -2 इंटू -1 +2/3, वेरी गुड। और नीचे -1/3। अब क्या करेंगे 36, इसका 36 और 3 का एलसीएम, ये ऊपर डिनोमिनेटर का हम लोग क्या कर रहे हैं, इनका जोड़ 1 + 3 से डिवाइड करेंगे 12, 12 2 जा 24 बटा -1/3, 24 और 1 25/36। और जैसा कि आप लोग को पता है, जब इस टाइप का सिचुएशन आता है तो मेन बटा से हम लोग क्या करते हैं, पलट देते हैं। -25/12, तो ये आपका आंसर होगा। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन में डरने का बात नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा, खास करके इस टाइप का क्वेश्चन में जब आपको इस ढंग से दिया होगा कि इसका वैल्यू निकालिए, या अल्फ़ा बीटा जब ए भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन में कोई डरने की बात नहीं। सबसे पहले सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो एक साथ लिख लीजिए, उसके बाद इसको ड्राइव कीजिए। जैसे कि यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखिए इसको हम कैसे बनाए थे, थोड़ा सा यहाँ पर हम रफ कर लेते हैं, ठीक है। तो रफ कर लेते हैं, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आप लोग सब जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab जो इधर था, इसको हम इधर लेकर चले आए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इस ढंग का जो था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इतना, तो इसको अल्फ़ा बीटा के टर्म में ही हमने लिख दिया, कोई दिक्कत, बहुत ईजी है।